सन 1992 में नवज्योति नामक एक लोकल न्यूज़पेपर में संतोष गुप्ता की लिखी एक खबर छपती है। उस खबर के छपते ही राज्य सरकार और पुलिस दोनों के पैरों से जमीन खिसक जाती है। पुलिस इस अखबार पर एक्शन ले तो हिंदू मुस्लिम दंगों की आशंका और ना ले तो पूरी दुनिया में बदनामी का डर था। खबर थी 250 कॉलेज गर्ल हुई शिकार और बटने लगी न्यूज फोटोज। ये देश का सबसे बड़ा स्कैंडल था जिसमें 11 से 20 वर्ष की लड़कियों को रसूखदार लोगों ने अपना शिकार बना लिया और इस केस के मास्टरमाइंड थे अजमेर शरीफ दरगाह के केयरटेकर और अजमेर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष फारूक चिश्ती। नसीफ चिश्ती और अनवर चिश्ती भी इनके साथ मिले हुए थे। इस केस में आते ही पुलिस केस को दबाने में लगी हुई थी, परंतु अजमेर की सड़कों पर उमड़े जन सैलाब के दबाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने ये केस सीबीआई को सौंप दिया। कांड की शुरुआत एक लड़की से हुई थी जिसे फारूक चिश्ती ने अपनी हवस का शिकार बना उसकी कुछ तस्वीरें निकाल ली और फिर उसे ब्लैकमेल कर उसी के जरिए दूसरी लड़कियों को अपने फार्म हाउस पर बुलाने लगा, जिसके चलते सन 1990 से 92 के बीच 2 साल में करीब 250 लड़कियां उनकी हवस का शिकार बनी। इस घिनौने कांड में चिश्तियों के अलावा कलर लैब के असिस्टेंट से लेकर मालिक तक और लड़कियों को लाने और ले जाने वाले ड्राइवर तक सब शामिल थे। मामले ने तूल तब पकड़ा जब एक के बाद एक 7 लड़कियों ने आत्महत्या की। तब शहर के लोगों के कान खड़े हो गए और ये खबर बाहर आने लगी। खबर के बाहर आने के बाद ज्यादातर लड़कियों ने अपना नाम, पता, ठिकाना बदल लिया। कुछ ने आत्महत्या कर ली और कुछ ने इस पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। परंतु 2 लड़कियों के बयान पर करीब 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें से पुरुषोत्तम ने बेल पर छूटने के बाद आत्महत्या कर ली। नफीस जमानत से छूटने के बाद फरार हो गया। मुख्य आरोपी फारूक चिश्ती ने खुद को मानसिक रोगी घोषित करके अपनी सजा माफ करवा दी। अलमास बेल पर छूटने के बाद विदेश फरार हो गया और 2018 आते आते इस केस के सभी आरोपी बेल पर छूटकर या तो अंडरग्राउंड हो गए या तो विदेश फरार हो गए। आज की तारीख में एक भी आरोपी जेल में नहीं है और एक भी आरोपी ने अपनी सजा पूरी नहीं की। और जिस कॉलेज का ये कांड है उस सोफिया कॉलेज में सिर्फ आईएएस और आईपीएस के लेवल के लोगों की बच्चियां पढ़ा करती थी। तो आप सोचिए, जहां देश के आईएएस और आईपीएस की बच्चियां तक सुरक्षित नहीं थी, उस देश में आम नागरिकों के बच्चों की सुरक्षा की क्या गारंटी है। पैसा और राजनीति का रसूख ऐसा था कि पैसे और राजनीति के दम पर ये कांड करने वाले बड़े आसानी से छूटकर बड़े ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं।